हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लगा चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों आज की दिन की बात करें दोस्तों, जबरदस्त सॉलिड ब्रेकिंग न्यूज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। वैसे तो देखा गया ये खबर आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो नरसों आने वाली थी, बट चलिए फाइनली इससे रिलेटेड अपडेट हम लोग को ऑफिशियली डेट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और इसी चीज को अभी हम लोग कवर करने यहाँ पे जा रहे हैं। प्लस उसी के साथ साथ कल के दिन अभी आप क्या कर सकते हो, इन स्टॉक्स के ऊपर भी फोकस यहाँ पे रख लेना, राइट। तो एग्जैक्टली क्या न्यूज़ है, किन सेक्टर से रिलेटेड है, तो दोस्तों न्यूज़ है रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में। इंडियन स्टॉक मार्केट का नंबर 1 कंपनी एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो आप सभी लोगों को पता ही है दोस्तों कि रिलायंस में तो बहुत सारी खबरें आती रहती है, बट एक ज़बरदस्त खबर यहाँ पे रिलायंस में इसके पहले भी चल रही थी, डी मर्जर की। यस, रिलायंस में बहुत सारे आप लोगों को कंपोनेंट्स देखने को मिल जाएंगे। एंड उसी में से एक कंपोनेंट है, आप सभी लोगों को पता है, फाइनेंशियल सर्विसेज, राइट। ये कोई नई बात नहीं है, ऑलरेडी मैं इसको यहाँ पे कवर कर चुका हूँ। अगर हम लोग अक्टूबर की बात कर ले, कौन से अक्टूबर की, ऑब्वियसली 2022 का, 23 का तो कैसे आएगा। सो 2022 के अक्टूबर की बात करें, दीपावली का टाइम था, तभी अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो रिलायंस ने अनाउंस किया था कि वो डीमर्ज करने जा रहे हैं अपने फाइनेंशियल सर्विसेज वाले बिजनेस को, राइट। एंड ऑब्वियसली जो बिजनेस अलग यहाँ पे होने वाला है, तो इससे रिलेटेड मतलब जो कंपनी यहाँ पे बनेगी उसका नाम भी उन्होंने यहाँ पे डिसाइड किया था कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज करके, और उसको वो अलग से लिस्ट भी करेंगे। तो ये सारी बातें उन्होंने यहाँ पे बताकर यहाँ पे रखी थी। बट जैसे कि आपको पता ही है कि ये चीज़ होंगी कब, डेट कब अनाउंस होगी, इससे रिलेटेड हर कोई यहाँ पे इंतजार कर रहा था। तो अभी लग रहा है दोस्तों ये चीज़ जल्द से जल्द अभी हम लोग को सॉर्ट आउट होते हुए देखने को मिल जाएगी, क्योंकि अभी हम लोग को खबर देखने को मिल रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा खबर, ये देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री क्रेडिटर शेयर होल्डर इनकी बैठक होने जा रही है 2 मई को। एंड एजेंडा है दोस्तों डी मर्जर ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। सो फाइनली खबर यहाँ पे सामने आ चुकी है 2 मई, अभी ज़्यादा दूर यहाँ पे नहीं है। ऑब्वियसली इन चीज़ों को टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि कल जाके होगा, परसों जाके होगा। थोड़ा सा हम लोग जल्दबाजी एक्सपेक्ट करते हैं, बट ऐसा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आप देखिए HDFC बैंक एंड HDFC लिमिटेड, अभी तक उनका मर्जर कंप्लीट नहीं हुआ है, कितना टाइम लगता है। टाटा स्टील का मर्जर देखिए, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। टाटा कंज्यूमर, देन टाटा कॉफ़ी की बात करें, अभी तक पेंडिंग है, राइट। मतलब बहुत टाइम लगता है दोस्तों इन चीज़ों को। एंड जैसे कि आपको बताया, मैक्सिमम खबरें तो फॉर्मेलिटीज़ है, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी कवर करके रख चुका। आफ्टर द डी मर्जर द शेयर ऑफ अ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज विल बी लिस्टेड ऑन NSE एंड BSE। सो डेफिनेटली ये भी चीज़ हम लोग को देखने को मिलने वाली है। अभी आप सभी लोगों को ये भी पता है कि अगर ये डीमर्ज होगा तो हम लोगों को इसके बदले एक्स्ट्रा शेयर मिलेंगे। मतलब अगर आपके पास रिलायंस इंडस्ट्री का एक शेयर है, तो आपको ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, ये जो अलग से लिस्ट होने वाली है कंपनी रिलायंस की, उसके आप लोगों को एक शेयर मिल जाएगा। मतलब 1:1 का रेशो है, राइट। ये चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। और चीज़ कुछ अगर होगी पढ़ने लायक, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे कवर कर लेते, तो देख लेते। ये देखिए, ये सारी चीज़ें डीमर्ज करने के लिए शेयर होल्डर, उसी के साथ साथ क्रेडिटर, चाहे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हो या फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हो, इन सब की यहाँ पे हम लोगों को क्या लगेगी, परमिशन लगेगी, राइट। अप्रूवल लगेगा। ऐसा नहीं कि मनमर्जी करके वो अपनी चीज़ कर सकते हैं। कोई प्राइवेट कंपनी नहीं, ये पब्लिक कंपनी है। सो पब्लिक कंपनी में इन सब की कंसेंट लेनी पड़ती है, हरी झंडी लेनी पड़ती है, तभी जाके हम लोग को ये चीज़ें होते हुए देखने को मिलेगी। एंड एक बार ये डीमर्जर हो गया, उसके बाद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज NSE BSE के ऊपर हम लोग को लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगा, राइट। तो ये सवाल पूछना कि कब लिस्ट होगा, ऑब्वियसली कैसे होगा, अभी हम कैसे बता सकते हैं। पहले तो अप्रूवल तो मिलना चाहिए डीमर्जर का, जो 2 मई को हम लोग को देखने को मिलने वाला है, जो कि एक जस्ट फॉर्मेलिटी है, राइट। सो नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ये तो पुरानी बात हो गई, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इसका अप्रूवल अक्टूबर में हम लोग को देखने को मिला था। अभी स्टेप्स फॉलो किए जा रहे हैं। एंड ये देखिए दोस्तों कि KV कामत जी की अगर मैं बात करूँ, वो इस कंपनी के जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। मतलब ये मैनेजमेंट की एक बात हम लोग को पता है यहाँ पे चल चुकी है। प्लस अगर हम लोग बात करें तो कंपनी के जो CEO है वो मिस्टर हितेश सेठिया भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। ये भी बात फिलहाल हम लोग को रिपोर्ट के जरिए आती हुई देखने को यहाँ पे मिली थी। सो हितेश सेठिया जी की अगर मैं बात करूँ, तो उन्होंने मैक्लेरन में यहाँ पे पोस्ट संभाली थी। एंड उसके पहले वो ICICI में भी हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिलते थे। तो फाइनेंस का उनका अच्छा खासा बैकग्राउंड है। ये भी चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी आ जाते हैं दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर, कि जो इनका फाइनेंशियल सर्विसेज वाला जो बिजनेस रहेगा, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड रहेगी, कंसिस्ट रहेगी। सो देखिए, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करेगा, रिलायंस रिटेल फाइनेंस, देन रिलायंस पेमेंट सॉल्यूशन, देन जियो इंफॉर्मेशन एग्रीगेटर सर्विसेज एंड रिलायंस रिटेल
इंश्योरेंस ब्रोकिंग टू रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट एंड जियो पेमेंट बैंक, इस प्रकार की सारी चीज़ें ये प्रोवाइड यहाँ पे करवाने वाले हैं। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, इसके पहले भी उन्होंने यहाँ पे बताया था कि वो बैंकिंग सिस्टम के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप लोगों को एएमसी असेट मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करें, ब्रोकिंग इंडस्ट्री की बात करें, इंश्योरेंस की बात करें, हर सेक्टर में रिलायंस यहाँ पे एंटर करना चाहता है। बट नो डाउट उसके लिए उनको टाइम लगेगा, रेगुलेटर्स के अप्रूवल लेने पड़ेंगे। ये भी बातें उन्होंने मेंशन करके यहाँ पे रखी है। देखिए सारी चीज़ें लिखी हुई है कि रेगुलेशंस के आप लोगों को अप्रूवल लगेंगे। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, जब भी इस प्रकार की खबरें सामने आ जाती है कि रिलायंस मतलब अभी स्पिन ऑफ की खबर, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, शब्द देखिए क्या आ गया, स्पिनिंग ऑफ करके। सो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना दोस्तों, हाल ही में ही हम लोगों ने इस शब्द को किधर तो पढ़ा था, कौन से केस से रिलेटेड। जो भी सही जवाब देगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग यहाँ पे सही सवाल का सही जवाब यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सके। सो स्पिन ऑफ मतलब ही दोस्तों इसको और कुछ ने डीमर्जर ही यहाँ पे बोलते हैं, राइट। तो बस अभी हम लोगों ने किसी हाल ही में ही रिसेंटली केस में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे ये स्पिन ऑफ क्या होता है दोस्तों कॉर्पोरेट मतलब सर कॉर्पोरेट एक्शन में, तो वो मैंने कवर किया था। तो ज़रूर आप चाहो तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हो कि कौन से केस में हम लोगों ने इसको यहाँ पे पढ़ा था। देन अगर हम लोग बात करें तो रिलायंस का और भी फर्दर बहुत सारे स्ट्रैटेजिक डिसीजन रहेंगे ग्रोथ एक्सपांशन के लिए, बहुत सारी चीज़ें वो यहाँ पे करने वाले हैं। बट उसके लिए जो अभी का सबसे मेन स्टेप है वो है सेकंड में, कि तभी जाके सारा अप्रूवल यहाँ पे लेंगे एंड मार्केट में ज़बरदस्त एग्रेसिवली वो एंट्री यहाँ पे करने वाले हैं। और जब ऐसा हुआ है दोस्तों तो इनके जो कॉम्पिटिटर है, अभी कॉम्पिटिटर कौन है रिलायंस का, जिस सेगमेंट में पेटीएम बड़ा होना चाह रहा था उसी सेगमेंट में सरप्राइजिंगली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने मतलब एंट्री करने की बात की, राइट। मतलब जब ही ये अनाउंसमेंट हुआ था पेटीएम का, जब लास्ट टाइम की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने बातें यहाँ पे कर ली कि हम लोग मार्केट में आ रहे हैं, पेटीएम का स्टॉक 11% क्रैश हुआ था। तो डेफिनेटली इतना बड़ा हाथी एंटर कर रहा है क्योंकि उसको कम्पीट करना इतना तो यहाँ पे बिल्कुल भी ईजी यहाँ पे नहीं है। एंड बहुत सारे रेटिंग एजेंसीज ने भी ये बोला था कि अगर जियो एंटर करेगा इस मार्केट में तो बहुत सारे जो न्यू टेक वाले कंपनीज है फाइनेंस वाले, उनके लिए इतना आसान नहीं रहेगा मार्केट को कैप्चर करने के लिए, मार्केट में मतलब और एक्सपांड करने के लिए। तो डेफिनेटली कल के दिन आप लोगों का फोकस पेटीएम के ऊपर भी यहाँ पे रहना चाहिए एंड बाकी फाइनेंस से जुड़े हुए जितने भी कंपनीज है एनबीएफसीज है उनके ऊपर भी आप लोगों का फोकस रहना चाहिए। प्लस उसी के साथ साथ इसी सेगमेंट का नंबर 1 कंपनी बजाज फाइनेंस, इसके ऊपर भी आप लोगों का फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। हालांकि मैं इसके पहले ही आप लोगों को बोल चुका हूँ, इसका अर्थ ये नहीं कि बजाज फाइनेंस खतरे में मतलब यहाँ पे डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को पेंट का दिया था कि एशियन पेंट नंबर 1 कंपनी, कितने सारे पेंट्स आ गए, JSW पेंट आ गया, देन ग्रेसी में एंटर करने की बात कर रहा है, कितने सारे अलग अलग पेंट वाली कंपनी आई। बट इसका अर्थ यह है क्या कि एशियन पेंट डूब जाएगा? नहीं। जो छोटे कंपनीज होती है उस सेगमेंट की, राइट, तो उनके ऊपर खतरा बढ़ जाता है, बजाज फाइनेंस सेफ रहेगा, राइट। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। तो छोटे छोटे जो फाइनेंस वाली कंपनीज है उनके ऊपर आप फोकस चाहो तो रख सकते हैं कि उनमें क्या कल के दिन रिएक्शन देखने को मिल जाता है, ये देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे रह सकता है। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो लोगों का ये तो सवाल रहता ही हमेशा, इसको मैं कवर कर चुका हूँ, ये डीमर्जर हो जाएगा तो रिलायंस का शेयर नीचे गिरेगा। ऑब्वियसली जितना जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का मतलब जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अभी का नाम है, जो भी फाइनेंस सेक्टर वाली जो कंपनी है उसका जितना भी कंट्रीब्यूशन रहेगा रिलायंस इंडस्ट्री के इसमें रेवेन्यूज़ में, उतना हम लोग को वो परसेंटेज कम होते हुए देखने को मिलेगा। एंड वो परसेंटेज कितना है मैं ऑलरेडी कैलकुलेट करके आपको बता चुका हूँ, 0.10%, 1% नहीं बोला है, 0.10%, बहुत ही कम है। 2.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू है रिलायंस इंडस्ट्री का, राइट। टोटल अगर हम लोग बात करें उसमें जियो फाइनेंशियल का जो मतलब कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही कम है। तो जब भी ये एक्स डेट यहाँ पे डीमर्जर होने के बाद वो अलग हो जाएगा तो आप लोगों को कुछ लगेगा ही नहीं, लगेगा कि मतलब कितना गिरा है करके। अभी आरती इंडस्ट्री में देखिए कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि आरती फार्मा लैब का बड़ा कंपोनेंट था उसमें, तो उस चीज़ से रिलेटेड आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सो सारी चीज़ों को मैंने कवर कर लिया है। अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, आपको यहाँ पे अगर आपके पास रिलायंस इंडस्ट्री है 1:1 का शेयर मिल जाएगा, राइट। एंड उससे रिलेटेड रिकॉर्ड डेट क्या रहेगी, फाइनल डेट क्या रहेगी, वो देखने वाली बात रहेगी। एंड बाकी जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पे कवर कर लिया। अभी देख लेते कल के दिन क्या आउटकम यहाँ पे मतलब मार्केट क्या रिएक्ट करता है या नहीं करता है, क्योंकि ये तो खबर ऑलरेडी हम लोग को पता थी, सिर्फ डेट अनाउंस होना यहाँ पे बाकी थी। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपर्ली कमेंट्स में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।